हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ठाकुर नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबगार स्कोर के बारे में। अबगार स्कोर क्या होता है? जैसे कोई भी न्यूनेट होता है तो वो पहले तो अम्लाइकल कोड के थ्रू प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है और प्लेसेंटा से ही उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिसीव करता है। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं तो उसका प्लेसेंटा के साथ कनेक्शन कट जाता है। तो अब बच्चा खुद से सांस लेने की कोशिश करता है। तो बच्चे के रेस्पिरेटरी स्टेटस को असेस करने के लिए, उसके सर्कुलेटरी स्टेटस को असेस करने के लिए, उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को असेस करने के लिए हम अबगार स्कोर का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अबगार स्कोर को इंट्रोड्यूस किसने किया था। सबसे पहले डॉक्टर वर्जीनिया अबगार करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अबगार स्कोर के बारे में बताया था। अबगार स्कोर को हम परफॉर्म करते हैं 1 मिनट ऑफ बर्थ। बर्थ के 1 मिनट के अंदर हम सबसे पहले अबगार स्कोर को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद बर्थ के 5 मिनट पे हम अबगा स्कोर चेक करते हैं। यदि 5 मिनट पे अबगा स्कोर चेक करने पर इसकी जो रीडिंग है वो <7 आ रही है तो इसे हम रिपीट करते हैं वापस से। और यदि इसकी जो रीडिंग है वो <8 आ रही है, इसका मतलब है कि बच्चा जो अपना जो न्यूनेट है वो सही है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं अबगा स्कोर के क्राइटेरिया के बारे में। जो अबगा स्कोर है इसके जो 5 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट है अपीरियंस, सेकंड पल्स, नेक्स्ट है ग्राइमेस, थर्ड है एक्टिविटी एंड लास्ट है रेस्पिरेशन एफर्ट। इसके जो 5 क्राइटेरिया है इनको, प्रत्येक क्राइटेरिया को 3 तरह से हम स्कोर देते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया आता है वो है अपीरियंस। अपीरियंस में हम क्या करते हैं, बच्चे का स्किन के कलर को चेक करते हैं। यदि उसका स्किन जो कलर है वो ब्लू है, ब्लू का मतलब साइनोसिस दिखाई दे रहा है, बच्चा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है उसका स्किन कलर, तो हम उसको 0 स्कोर देते हैं। और यदि उसका जो बॉडी है वो पिंक है और एक्सट्रीमिटी ब्लू है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टोसाइनोसिस। तो इस कंडीशन में हम बच्चे को स्कोर देंगे 1। और यदि उसकी जो बॉडी है वो पूरी पिंक दिखाई दे रही है तो इस कंडीशन में हम बच्चे को स्कोर देंगे 2। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है वो आता है पल्स। पल्स से मतलब कि हार्ट रेट। हम बच्चे की हार्ट रेट को चेक करेंगे। यदि बच्चे की जो न्यूनेट है उसकी हार्ट रेट एब्सेंट देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में हम स्कोर देंगे 0। और यदि उसकी हार्ट रेट <100 बीट पर मिनट है तो इस कंडीशन में हम इसको स्कोर देंगे 1। और उसकी हार्ट रेट <100 बीट पर मिनट है तो इस कंडीशन में हम इसको स्कोर देंगे 2। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है वो आता है ग्राइमेस। ग्राइमेस मतलब रिफ्लेक्स। हम बच्चे के रिफ्लेक्स को चेक करेंगे। यदि उसमें किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम स्कोर देंगे 0। और यदि बच्चे के अंदर ग्राइमेस देखने को मिल रहा है, मतलब कुछ रिफ्लेक्स देखने को मिल रहे, तो उस कंडीशन में हम स्कोर देंगे 1। और यदि बच्चे के अंदर क्राई, कफ, स्नीजिंग मतलब ये सारे रिफ्लेक्स देखने को मिल रहे हैं तो इस कंडीशन में हम बच्चे को स्कोर देंगे 2। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कि हम बच्चे की मसल टोन चेक करेंगे। यदि बच्चे की मसल टोन फ्लैसिड है, फ्लैसिड मतलब बच्चे में किसी तरह का कोई भी रेस्पॉन्स, कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि उसकी मसल टोन है वो फ्लैसिड है। तो इस कंडीशन में हम उसको स्कोर देंगे 0। और यदि बच्चे के अंदर सम फ्लैक्शन, कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हम उसे स्कोर देंगे 1। और तीसरा जो है ये है गुड फ्लैक्शन, मतलब बच्चे में अच्छे से मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हम उसे स्कोर देंगे 2। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है वो आता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। हम बच्चे के रेस्पिरेटरी एफर्ट को चेक करेंगे। यदि ये एब्सेंट होता है तो इस कंडीशन में हम इसको स्कोर देंगे 0। और यदि स्लो और इरेगुलर रेस्पिरेशन है तो इस कंडीशन में हम इसको स्कोर देंगे 1। और यदि बच्चा गुड क्राइंग कर रहा है, इसका मतलब है कि सेटिस्फैक्ट्री रेस्पिरेशन है, तो इस कंडीशन में हम इसको स्कोर देंगे 2। तो इस तरह से आपका स्कोर के 5 क्राइटेरिया है टोटल। पहला है अपीरियंस, सेकंड है पल्स, थर्ड है ग्राइमेस, फोर्थ है एक्टिविटी और लास्ट फिफ्थ है रेस्पिरेटरी एफर्ट। तो इस तरह से हम अपगा स्कोर की स्कोरिंग करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो अपगा स्कोर है, इसका जो टोटल स्कोर होता है वो होता है 10। 10 इसका टोटल स्कोर होता है। और
यदि अबगार जो रीडिंग है, इसका जो रीडिंग इसको अबगार स्कोर की रीडिंग यदि 7 to 10 के बीच में आती है, इसका मतलब है कि बच्चा है, उसकी कंडीशन अच्छी है, गुड कंडीशन है, उसके उसमें किसी तरह का कोई, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नो डिप्रेशन। तो इसमें हमें किसी तरह के कोई ट्रीटमेंट, कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, यदि जो अबगार स्कोर है, उसकी रीड स्कोर है वो 4 to 6 के बीच में आता है, तो उसकी कंडीशन है वो फेयर, इसको हम बोलते हैं माइल्ड डिप्रेशन। इस कंडीशन को हम बोलेंगे माइल्ड डिप्रेशन। तो इस कंडीशन के अंदर हमें कुछ ट्रीटमेंट इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला है इमीडिएट ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स सक्शन। यदि बच्चे का स्कोर 4 से 6 के बीच में आ रहा है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करना है, जल्दी से बच्चे का सक्शन करना है। सक्शन में सबसे पहले हम ओरोफेरिंक्स का सक्शन करेंगे, इसके बाद हम लैरिंगोफेरिंक्स का सक्शन करेंगे। मतलब कि सबसे पहले हम ओरल कैविटी का सक्शन करेंगे, उसके बाद हम नेजल कैविटी का सक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है वो है स्टिमुलस टू बैक एंड सोल टू फीट टू ऑफ जेंटल रबिंग। इसका मतलब है कि हमें बच्चे के जो सोल है, पैर, जो उसका पैर है, उसके जो सोल है, उसको हमें रब करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर इफ नेसेसरी। यदि बच्चे को जरूरत है तो हम उसे इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है वो है ड्राई एंड पुट अंडर रेडिएंट वार्मर। हमें बच्चे को क्या करना है, इमीडिएटली ड्राई करना है और उसे रेडिएंट वार्मर के अंदर पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, यदि बच्चे का जो अबगार स्कोर है वो लेस देन 4 है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे पुअर कंडीशन और सीवियर डिप्रेशन वाली कंडीशन होती है। इसमें हम क्या करेंगे, इसके इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ट्रैकियल इंट्यूबेशन करेंगे और इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को एडमिनिस्टर करेंगे और कार्डियक मसाज इफ हार्ट रेट बिलो लेस देन 60 बीट पर मिनट। और यदि बच्चे की हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट है, तो उसे कार्डियक मसाज प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में अबगार स्कोर के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।